Good morning, students. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. चलिए सब लोग अपनी बुक निकाल लो और उसमें पूरा चैप्टर 17। तो हम लोग हमारा चैप्टर 17 जो हम चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने सोलर सिस्टम क्या होता है, इसके कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, उन सब चीजों के बारे में पढ़ चुका था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सन क्या होता है। अब सोलर सिस्टम में द सन क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। जो सन है वो हमसे क्या है, नियरेस्ट स्टार है। इट इज कंटिन्यूसली emitting huge amount of heat and light. The sun is the source of almost all energy on the earth. अब सन क्या है हमारा, हमारे अर्थ से नियरेस्ट स्टार है और ये क्या करता है, कंटिन्यूसली हीट और लाइट को क्या करता है, इमिट करता रहता है ह्यूज अमाउंट। और इसीलिए ये भी बोला जाता है कि जो सन है वो क्या है, अर्थ का सोर्स ऑफ एनर्जी है। In fact, the sun is the main source of heat and light for all planets. और फैक्ट ये है कि जो सन है उससे जो भी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है वो ही क्या है, सभी प्लैनेट्स का मेन सोर्स है हीट एंड लाइट का। तो ये था हमारा द सन के बारे में। अब उसके बाद में आता है हमारा द प्लैनेट। अब प्लैनेट क्या है, the planets look like stars, but they do not have light of their own. जो planets होते हैं ये हमें स्टार की तरह लगते हैं, पर इनके पास क्या होता है, अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। They merely reflect the sunlight that falls on them. ये merely क्या करते हैं, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जो क्या होती है उन पे गिरती है। You can distinguish between planets and stars. तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से planets और stars में डिफरेंस बता सकते हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये हो गया, स्टार अपनी लाइट को एमिट करते हैं, प्लैनेट्स लाइट एमिट नहीं करते हैं, ठीक है। The simplest method of identifying planets from stars is that star twinkles whereas planet do not. और दूसरा तरीका है, सो सिंपलेस्ट मेथड है प्लैनेट्स और स्टार्स में डिफरेंस बताने का, वो क्या है, जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते हैं और प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। Also, the planets keep changing their position with respect to the stars. Even जो planets होते हैं वो stars के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस को चेंज करते हैं। The planet has a definite path in which it revolves around the sun. अब जो planets हैं उनका क्या है, एक अपना definite path है जो क्या करते हैं, वो sun के चारों ओर revolve करते हैं। This path is called an orbit. तो उनका जो path है जिस पर planets revolve करते हैं sun के around, उसको हम लोग बोलते हैं orbit. The time taken by a planet to complete one revolution is called its period of revolution. जिस टाइम में एक प्लैनेट क्या करता है, अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद में आता है हमारा द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इंक्रीज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीजेस फ्रॉम द सन। जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो क्या करता है, डिस्टेंस को इंक्रीज कर देता है, किसके, सन के डिस्टेंस से। Then Pujo thinks, I wonder why the planets do not collide while revolving around the sun. तो पूजो बोलता है कि तभी मुझे लगता है सारे प्लैनेट्स, उसको लगा कि जब सारे प्लैनेट सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं तो वो आपस में कोलाइड क्यों नहीं होते, तो उसकी मिक्स क्यों नहीं हो जाती, क्यों, क्योंकि उनका क्या होता है, अपना एक फिक्स्ड पाथ होता है, वो उसी पाथ पे क्या करते हैं, चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिविटी
17.9. Go out into the playground. क्या करिए? प्लेग्राउंड में जाइए with 4 or 5 of your friends. अपने 4-5 फ्रेंड्स के साथ में. Draw 4 circles of radii 1 meter, 1.8 meter, 2.5 meter and 3.8 meter. और क्या करिए? सर्कल्स ड्रॉ करिए जिनका रेडियस क्या हो? 1 मीटर हो, 1.8 मीटर हो, 2.5 मीटर हो एंड 1.38 मीटर. 3.8 मीटर. All having a common center. और सबका जो सेंटर होगा वो क्या होगा? कॉमन. Ask your friend to move around the sun in anti-clockwise direction in their own orbit. अपने फ्रेंड से बोलिए कि वो क्या करें? सन के अराउंड रिवॉल्व करें. किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. Do they collide with one another? क्या वो लोग एक दूसरे से कोलाइड हुए? Beside revolving around the sun, our planets also rotate on its own axis like a top. अब जो planets हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, पर उसके साथ साथ वो क्या करते हैं? अपनी एक्सिस पे भी रोटेट होते हैं, जैसे कि लट्टू है. The time taken by a planet to revolve, the time taken by a planet to complete one rotation is called its period of rotation. वो टाइम पीरियड जिसमें क्या होता है? एक प्लैनेट अपना एक रोटेशन को कंप्लीट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग पीरियड ऑफ रोटेशन. Some planets are known to have moons, satellites revolving around them. अब कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हैं उनके क्या है? अपने सैटेलाइट्स हैं, मतलब कि उनके अपने मून्स हैं. Any celestial body revolving around another celestial body is called its satellite. जब कोई एक celestial body किसी दूसरे celestial body के अराउंड में घूमती है, उसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट. The earth revolves around the sun. अब जो अर्थ है वो क्या है? सन के अराउंड रिवॉल्व करता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा अर्थ है वो क्या है? सन का सैटेलाइट है. अब इसी तरीके से जो मून है वो क्या करता है? अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है. तो हम ये बोलते हैं कि हमारा अर्थ का जो सैटेलाइट है वो कौन है? मून है. The earth can be said to be a satellite of the sun. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो क्या है? सन का सैटेलाइट है. Through generally we call it a planet of the sun. और इसीलिए हम लोग जनरली उसको क्या बोलते हैं? Planet of the sun बोलते हैं. We use the term satellite for the bodies revolving around the planet. तो सैटेलाइट जो हमारा टर्म सैटेलाइट है उसको हम लोग का यूज करते हैं जब हमारे क्या होते हैं? जो भी सैटेलाइट्स, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो क्या करती है? प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है. मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. जैसे कि मून क्या है? हमारा अर्थ का सैटेलाइट. There are many man-made satellites revolving around the sun. अब मून के अलावा भी ऐसे क्या है? कई सारे सैटेलाइट्स हैं, मैन-मेड सैटेलाइट्स हैं जो क्या करते हैं? अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. जो मैन-मेड सैटेलाइट होती हैं उनको हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट के भी नेम से जानते हैं. तो प्लैनेट्स क्या होते हैं ये हमको समझ में आ गया. अब उसके बाद में अब कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, उनके क्या मतलब कि वो क्या है, कैसे हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो फर्स्ट आता है हमारा मरकरी. मरकरी को हम लोग क्या बोलते हैं? बुध बोलते हैं. ठीक है. द प्लैनेट मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन. जो मरकरी प्लैनेट है वो क्या है? सन के सबसे पास में. It is the smallest planet of our solar system. सन के सबसे पास में है. एंड ये क्या है? सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट प्लैनेट है. Because Mercury is very close to the sun, it is very difficult to observe it. अब जो मर्करी है वो सन के क्या है? सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है, इसीलिए उसको ऑब्जर्व करना क्या है? बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है.
as most of the time it is hidden in the glare of the sun. और mostly ये क्या होता है, जो sun की जो glares है उसमें ये छिपा रहता है. However, it can be observed just before sunrise or just after sunset near the horizon. तो इसको तभी ऑब्जर्व हम लोग कर सकते हैं जब क्या होता है, सनसेट होता है या फिर सनराइज होता है हॉरिजन के पास. So it is visible only at places where trees or buildings do not obstruct the view of the horizon. तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी प्लेस पे ही हम लोग इसको वॉच कर सकते हैं जहाँ पे कोई भी ट्री या बिल्डिंग ऑब्स्ट्रक्ट ना बना हो हमारे उस हॉरिजन. मर्करी हैज नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन. और जब मर्करी क्या है, सन के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट में है तो उसकी ग्लेयर्स में मोस्टली हिडन रहता है. तो इसीलिए जो मर्करी है उसके पास अपनी कोई भी सैटेलाइट नहीं है. तो ये था आपका मर्करी के बारे में. अब नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड प्लैनेट जो है सोलर सिस्टम का, वो है वीनस. और वीनस को बोला जाता है शुक्र. वीनस इज अर्थ नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर. जो वीनस है ये क्या है, अर्थ का सबसे ज्यादा नियरेस्ट प्लैनेट है. इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई. और ये हमारी नाइट स्काई का वन ऑफ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट है. समटाइम्स वीनस अपीयर इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सन. और कभी कभी क्या होता है, जो वीनस होता है वो सनराइज से पहले जो हमारा ईस्टर्न स्काई है वहां पे विजिबल होता है. Sometimes it's appear in the western sky just after sunset. और कभी कभी क्या होता है, ये हमारे सनसेट के टाइम पे वेस्टर्न स्काई में अपीयर होता है. मीन्स सनराइज के टाइम पे ईस्टर्न स्काई और सनसेट के टाइम पे वेस्टर्न स्काई पे ये अपीयर हो जाता है. Although it is not a star, पर ये क्या है, ये स्टार नहीं है. Try to locate Venus in the night sky. अब वीनस को नाइट स्काई में लोकेट करिए कि मतलब कि नाइट स्काई में हमारा वीनस कहाँ पे है. वीनस हैज नो मून और सैटेलाइट्स ऑफ इट्स. अब मर्करी की तरह ही वीनस का भी अपना कोई ना सैटेलाइट है ना ही कोई मून है. रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवॉट अनयूजुअल. अब जो वीनस का जो रोटेशन है अपनी एक्सिस पे वो क्या है, समहाउ अनयूजुअल है. It rotates from east to west. हमने पढ़ा था कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं सब कैसे रिवॉल्व करते हैं, वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, राइट. पर जो वीनस है वो क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है. वीनस रिवॉल्व करता है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में और अर्थ हमारा कैसे रिवॉल्व करता है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में. अब नेक्स्ट आता है हमारा 17.10 एक्टिविटी. तो हम ये बोल सकते हैं हमारे जितने प्लैनेट्स हैं सारे एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं, रोटेट करते हैं. पर जो वीनस है वो कैसे रोटेट करता है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है. तो एक्टिविटी 17.10 बोलता है find out from some newspaper or from an almanac the time when Venus is visible in the sky. अब न्यूज़पेपर्स को फाइंड करके ये देखिए कि जो वीनस है वो स्काई में किस किस टाइम पे विजिबल हुआ है. You can easily recognize Venus by its brightness. हम क्या कर सकते हैं, वीनस को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. किस वजह से, उसकी ब्राइटनेस की वजह से. Remember that Venus cannot be seen very high in the sky. अब इस बात का ध्यान रखिएगा, जो वीनस है वो स्काई में काफी ज्यादा हाई नहीं दिखता. You must try to observe Venus either 1 or 3 hours before sunrise or 1 or 3 hours after sunset. तो हम क्या कर सकते हैं, वीनस को 1 to 3 आवर सनराइज से पहले और 1 से 3 आवर सनराइज के बाद उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं हमारे स्काई में. Does it mean that on Venus the sun will rise in the west and sun set in the east? तो देन पहेली
थिंग्स दैट कि जो वीनस का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो सन है वो क्या होता है, वेस्ट से राइज करता है और ईस्ट में सेट होता है. If you get a chance, try to observe Venus through a telescope. अगर आपको कभी चांस मिलता है तो क्या करिए, वीनस को टेलीस्कोप के थ्रू वॉच करिए. You will observe that Venus show phases just like the moon. तो हम लोग ये देखेंगे कि जो वीनस होता है वो भी क्या करता है, जैसे हमारे मून के फेजेस थे उसी तरीके से हमारे वीनस के भी क्या है, कई सारे फेजेस हैं. अब आता है हमारा नेक्स्ट द अर्थ. और अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी को. द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट. अब जो हमारा अर्थ है वो एक ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जिसमें लाइफ क्या करती है, एग्जिस्ट करती है. Some special environmental conditions are responsible for the existence of continuous life on the earth. अब क्या है, हमारे अर्थ पे कुछ ऐसे स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी अर्थ है उस पे जो लाइफ की जो एग्जिस्टेंस है वो पॉसिबल हो पाए और कंटिन्यू हो रही है. These include just the right distance फ्रॉम द सन. अब इससे इसमें क्या है, कुछ इससे हमें ये पता चला कि जो हमारा अर्थ है वो क्या है, सन से राइट डिस्टेंस पे, जिसकी वजह से क्या है, हमारे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है. So that it has the right temperature range, the presence of water as suitable amount and a blanket of ozone. और इसलिए हमारे अर्थ पे क्या प्रेजेंट है, टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है उस वो एकदम करेक्ट है, वाटर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर सुटेबल है एंड इवन साथ में क्या है, ओजोन लेयर की ब्लैंकेट है जो क्या करता है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को सन के हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है. We must take special care to protect our environment so that life on earth is not disturbed. तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हमको कुछ स्पेशल केयर्स लेनी चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. From space, the earth appears blue-green due to the reflection of light from water and the land mass on its surface. अब जब हम स्पेस से हमारे अर्थ को वॉच करते हैं तो हमें ब्लू ग्रीन शो होता है. ब्लू शो करता है वाटर के प्रेजेंस को शो करता है और जो ग्रीन है वो हमारे लैंड मास को शो करता है, किसकी वजह से, जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है उसकी वजह से. द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट. जो हमारा अर्थ है उसके जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो परपेंडिकुलर नहीं है अपने ऑर्बिट पे. The tilt is responsible for the change of seasons on the earth. हमारा अर्थ परपेंडिकुलरली नहीं है बल्कि क्या है, टिल्ट है, मतलब कि थोड़ा सा टेढ़ा है और उसी की वजह से क्या है, हमारे अर्थ पे जो सीजन चेंज होते हैं वही टिल्ट क्या है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल. The moon has only one. और जो हमारा मून है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ अर्थ का एक सैटेलाइट है और एक ही है, और हमारे अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है वो एक है, वो क्या है, मून. Then Pooja thinks, if I am 13-year old, how many times have I gone around the sun? अगर पूजा सोचता है कि अगर वो 13 इयर्स का है तो वो कितने टाइम सन के अराउंड रिवॉल्व हुआ है, ठीक है. देन उसके बाद में आता है हमारा मार्स. मार्स को हम लोग बोलते हैं मंगल. द नेक्स्ट प्लैनेट, द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स. अब जो अगला प्लैनेट है और ये पहला प्लैनेट है जो क्या है, अर्थ के ऑर्बिट के बाहर है, ठीक. दो प्लैनेट्स थे जो अर्थ के ऑर्बिट के अंदर थे, कौन कौन से, मार्स एंड वीनस.
अब ये पहला प्लैनेट है जो क्या है, अर्थ के ऑर्बिट के बाहर है, इसलिए इसको मार्स बोला गया, मंगल। इट अपीयर्स स्लाइटली रेडिश, ये हल्का सा हमें कैसे अपीयर होता है, रेडिश अपीयर होता है। एंड देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट, और इसीलिए मार्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रेड प्लैनेट के भी नाम से जानते हैं। मार्स हैज टू स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट, हमारे अर्थ की वन नेचुरल सैटेलाइट है, पर मार्स के पास टू नेचुरल सैटेलाइट्स प्रेजेंट। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा जुपिटर। जुपिटर को हम लोग बोलते हैं बृहस्पति। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जुपिटर क्या है, लार्जेस्ट प्लैनेट है किसका, सोलर सिस्टम का। इट हैज लार्ज देन large that about 1300 Earth can be placed inside this giant planet. अब ये जो हमारा जुपिटर है, ये हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट, मतलब कि इतना बड़ा है कि क्या हो सकता है, हमारे 1300 अर्थ क्या हो सकते हैं, इस जाइंट प्लैनेट में आ सकते हैं। However, the mass of the Jupiter is about 318 times of our Earth, और इसीलिए जो जुपिटर का जो मास है वो क्या है, अर्थ से 318 टाइम्स है। इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस, और इसीलिए क्या होता है, बहुत ही जल्दी जल्दी अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। Then पहली things, I have an idea, मेरे पास एक आइडिया है। If you take a large ball which can accommodate about 1300 pieces, then the ball will represent Jupiter and one pea will represent the Earth. तो वो बोलती है कि अगर हम कोई ऐसी बड़ी बॉल ले लें जो जिसमें क्या हो सकते हैं, 1300 पीस आ सकते हैं, तो वो जो हमारी बॉल है वो क्या करेगी, जुपिटर को रिप्रेजेंट करेगी, और जो 1p है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, अर्थ को रिप्रेजेंट करेगा। जुपिटर हैज अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। अब ये क्या है, काफी बड़ा प्लैनेट है ना, तो इसीलिए इसके जो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है वो भी क्या है, ज्यादा है। It has it also has faint rings around it. जुपिटर में साथ साथ क्या है, कुछ faint rings भी हैं इसके आसपास। You can easily recognize Jupiter as it appears quite bright in the sky. हम जुपिटर को क्या कर सकते हैं, easily recognize कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, स्काई में quite bright appear होता है। If you observe it with the help of a telescope, you can also see 4 of its large moons. अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको टेलीस्कोप के थ्रू देखें, तो जुपिटर के जो जुपिटर है उसके साथ साथ हम इसके 4 मून्स को भी देख सकते हैं, जैसे कि फिगर 17.22 में शो हो रहा है, इसमें स्मॉल स्मॉल व्हाइट डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डॉट्स क्या है, उसके मून्स को शो कर, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा सैटर्न। सैटर्न का मतलब है शनि। बियॉन्ड जुपिटर इज सैटर्न व्हिच अपीयर्स येलोइश इन कलर। अब जुपिटर के बाद क्या है, सैटर्न है, जो क्या है, येलोइश कलर में अपीयर है। व्हाट मेक इट यूनिक इन द सोलर सिस्टम is its beautiful rings. अब इसको सबसे ज्यादा मतलब कि सोलर सिस्टम में यूनिक क्या बनाता है, क्या इसके रिंग्स इसको बनाते हैं, इसके रिंग्स काफी क्या है, ज्यादा ब्यूटीफुल है। These rings are not visible with naked eyes. ये जो रिंग्स हैं ये क्या होता है, naked eyes से विजिबल नहीं होते। You can observe them with a small telescope. इसको हम किसके थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्मॉल टेलीस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। Saturn also has a large number of satellites. अब जैसे जुपिटर के पास लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं, सेम उसी तरीके से सैटर्न के पास भी क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं।
One interesting thing about Saturn is that it is the least dense among all the planets. सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है सैटर्न के बारे में कि वो क्या है, सबसे ज्यादा लीस्ट डेंस है वो सभी प्लैनेट से. इट्स डेंसिटी हैज इज लेस देन दैट ऑफ वाटर. इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, वाटर से भी कम है. अब उसके बाद में लास्ट आता है हमारा यूरेनस एंड नेपच्यून. These are the outermost planet of the solar system. ये क्या है, हमारे solar system के outermost planet. They can be seen only with the help of a large telescope. इनको हम लोग किसके थ्रू देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लार्ज टेलीस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं. Like Venus, Uranus also rotates from east to west. जैसे हमारा Venus rotate करता है east to west direction में, उसी तरीके से हमारा यूरेनस भी क्या करता है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है. The most remarkable feature of Uranus is that it has slightly tilt rotational axis. जो यूरेनस का जो मोस्ट रिमार्केबल थिंग है वो क्या है कि वो अपनी एक्सिस से टिल्ट है. As a result, in its orbital motion is appear to roll on its side. तो इसीलिए जब हम इसका ऑर्बिट देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि क्या कर रहा है, रोल कर रहा है. रोटेट की जगह क्या कर रहा है, रोल कर रहा है. The first four planets Mercury, Venus, Earth, Mars are much near the sun. अब जो 4 planets हैं वो क्या है, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स. ये क्या है, सन के थोड़े से पास है. They are called the inner planets. इसीलिए इन 4 planets को किस नाम से जाना जाता है, inner planets के नाम से जाना जाता है. The inner planets have very few moons. इसीलिए जो हमारे inner planets हैं उनके पास क्या है, बहुत ही कम moons है. The planet outside the orbit of Mars, namely Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. और जो ऑर्बिट के बाहर, मार्स की ऑर्बिट के बाहर जितने भी प्लैनेट्स हैं, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये क्या है, सन से मतलब कि आर मच फादर ऑफ देन द नियर प्लैनेट्स. ये नियर प्लैनेट से क्या है, काफी ज्यादा दूर है. दे आर कॉल्ड द आउटर प्लैनेट्स. इसीलिए इनको आउटर प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है. दे हैव अ रिंग सिस्टम. इनमें क्या प्रेजेंट है, इन प्लैनेट्स के अराउंड में रिंग सिस्टम प्रेजेंट है. The outer planet have large number of, और जो हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं उनमें क्या है, जो नंबर ऑफ मून्स हैं वो लार्ज है. अब उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम. इसको हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. एंड बच्चों, आप सबके लिए एक नोटिस है, 4 फरवरी से सबका ओरल स्टार्ट. ठीक है, तो ओरल एग्जाम जो होगा वो आपका ऑनलाइन ही होगा. ठीक है, और जिस टाइम पे आपकी क्लास होती है उसी टाइम पे ही आप सबका ओरल एग्जाम होगा. किसी को कोई डाउट? नो क्या मैम. पूछेंगी? जो पढ़ाया गया है वहीं से पूछा जाएगा आप सबसे. चैप्टर अच्छे से रीड करके आइएगा. और जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते हैं और कांटेक्ट में हैं उन सबको भी बता देना इस बात को कि 4 फरवरी से ओरल एग्जाम होगा और जो टाइमिंग है आपकी क्लास की उसी टाइमिंग पे ही एग्जाम होगा. ठीक है. यस मैम. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. थैंक यू मैम.